हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैंने बोला था ना, निफ्टी जो है 23,800 का सपोर्ट लेने में कामयाब रहेगी एंड मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में यही होगा। दैट्स व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर वीक। और जहां पर निफ्टी ने 23,800 का सपोर्ट लिया एंड पूरे पांचों दिन हमें मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। ऑलमोस्ट 24,400 का लेवल छूने में निफ्टी कामयाब रही। यस, अब नेक्स्ट वीक कैसा होगा इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीक में क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं, किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। लेट्स बिगिन द डिस्कशन अबाउट दैट, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं इस वीक में मार्केट कैसा रहा और अगले वीक मार्केट कैसा रह सकता है इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीक का वीकेंड मार्केट एनालिसिस। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनीष सालवी एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। पिछले 14 सालों से मैं इक्विटी, कमोडिटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव, फॉरेक्स, इन सभी पे स्टडी करता आया हूं। एंड इस पूरे 14 सालों की जर्नी में मुझे ऑब्जर्वेशन हुआ है कि अगर आप वीकेंड पर बैठकर शांति से मार्केट को स्टडी करते हो और अगले वीक का प्लान पहले से रेडी कर लेते हो, अगले वीक के लिए मुझे कौन से स्टॉक्स पे काम करना है वो रेडी कर लेते हो, मार्केट की रेंज आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो जब आप मंडे को मार्केट में बैठते हो ना, तो आप कॉन्फिडेंट के साथ बैठते हो। इसीलिए मैं ये वीकेंड मार्केट एनालिसिस आपके लिए भी करता हूं और मेरे लिए भी करता हूं। चलिए हम डिस्कस करते हैं। मैंने कहा था कि निफ्टी जो है वो प्रीवियस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में ये जो प्रीवियस लो बनाया था 23,700 का एंड क्लोजिंग हुआ था ऑलमोस्ट 23,800 पर, तो वहां से सपोर्ट ले सकती है एंड मे बी पॉसिबल मार्केट ऊपर आ सकता है। दैट्स व्हाट आई से एंड दिस इज व्हाट इट हैपेंड। एंड नाउ मुझे लगता है कि निफ्टी में ये क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 24,600 का मुझे नजर आता है। अभी जो 24,600 का जो लेवल है ये मुझे चार्ट्स पे भी नजर आता है एंड ऑप्शंस के डेटा पर भी नजर आता है। कैसे नजर आता है ऑप्शंस के डेटा पर मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। देखिएगा, प्रीवियस पर्टिकुलर सपोर्ट लाइन, जैसे कि आप दो पॉइंट्स को जब कनेक्ट कर देते हो आपको ट्रेंड लाइन मिल जाती है, उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर निफ्टी बाउंस बैक की। इसमें ऑटो सेक्टर प्लस हो गया, आईटी प्लस हो गया, मेटल ने आउट परफॉर्म कर दिया मार्केट को एंड इवन बैंक निफ्टी भी थोड़ा अदर सेक्टर्स को आउट परफॉर्म करती नजर आई। मतलब ओवरऑल जो रैली आया ये एक थोड़ा कॉन्क्रीट रैली था जिसमें हमें एफआईआई का भी सपोर्ट मिला। किस तरह मिला जानेंगे आगे। क्रूशियल लेवल 24,600, डाउन साइड अगर देखें तो 24,200 का मुझे सपोर्ट नजर आता है। मार्केट मुझे लग रहा है कि आने वाले वीक में साइडवेज रह सकता है। दिस इज व्हाट माय बायसनेस। जिस तरह का मोमेंटम हमें इस वीक देखने को मिला, मे बी पॉसिबल वैसा मोमेंटम हमें नेक्स्ट वीक फ्रॉम मंडे टू नेक्स्ट फ्राइडे ना देखने को मिले। बैंक निफ्टी को समझते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। जस्ट यू कैन सी, ये बैंक निफ्टी का जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सपोर्ट लाइन बन रहा है एंड ये सिमिलर सपोर्ट लाइन से बैंक निफ्टी भी सपोर्ट लेकर पलटा एंड दैट सपोर्ट वाज अराउंड 56,000। ये जो 56,000 के सपोर्ट के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा था। वीकली चार्ट्स पे अगर आप नजर डालोगे तो वीकली चार्ट्स में हमें एक ऑर्डर ब्लॉक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर या कहूं कि मार्केट में लोअर एंड्स पे एक हैमर देखने को मिला मेरे सामने। हालांकि ये बार चार्ट लगा हुआ है, अगर इस बार चार्ट को आप थोड़ा कैंडलस्टिक्स में जज करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो पैटर्न नजर आएगा जिसके बारे में बात करूं। इट्स लाइक इनसाइड बार बट अ काइंड ऑफ हैमर, जो कि लोअर लेवल से रिजेक्शन नजर आया। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट जो है ना आने वाले वीकेंड्स पर थोड़ा बैंक निफ्टी हो सकता है वो परफॉर्म कर जाए मार्केट को एंड बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम आ सकता है और ऊपरी लेवल पे 58,500 के ऊपरी लेवल्स मुझे नजर आ सकते हैं बैंक निफ्टी में, जो कि एक बहुत क्रूशियल हो सकता है। लोअर एंड पे अगेन 56,000 का जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है, उसी के साथ में रहूंगा। मेरा जो रेंज है बैंक निफ्टी को लेके वो 2500 का है। हालांकि बायसनेस थोड़ी मेरी पॉजिटिव है, तो मैं थोड़ा पॉजिटिव ही हूं मार्केट को लेकर, बट पॉजिटिव विद साइडवेज, मतलब एकदम से बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है, बट जो बायसनेस है वो पॉजिटिव है। बाय द वे, ट्रम्प साहब का कुछ कहना नहीं है, ट्रम्प साहब के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। लाइक कब उनका दिमाग फिर जाए नहीं पता, कब वो क्या बोल जाए, कब उसकी वजह से मार्केट रिएक्ट कर जाए वो अलग बात है। बट यस, स्ट्रक्चर्स तो ऐसा बोल रहे हैं कि मार्केट में पॉजिटिविटी तो है। अगला डॉलर इंडेक्स को देख ले तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, नो डाउट अपने प्रीवियस बेक सपोर्ट्स के आसपास आ चुका है एंड 99 के आसपास का सपोर्ट है एंड मे बी पॉसिबल ये इसके थोड़ा नेगेटिव होने की वजह से इमर्जिंग मार्केट्स को थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, विक्स पे हम बाद में जाएंगे। सेक्टर्स पे या मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो मैंने पिछले वीक में बोला था कि जो सपोर्ट लाइन है मिड कैप पर, ये जैसे सपोर्ट लाइन नीचे बना हुआ है, इसी सपोर्ट लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। ये वीकली चार्ट है आपके सामने, बट अगर आप इसी का डेली चार्ट या अर्ली चार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक हैमर एंड देन उसके बाद पूरा 5 दिन का मोमेंटम एंड मोस्ट ऑफ द मिड कैप स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट मुझे नजर आता है कि अगेन 63,500 कुड बी द नेक्स्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल, बिकॉज इतना इजीली ये चैनल ब्रेक होने वाला नहीं है। जब भी मार्केट में इस तरह का अपवर्ड स्लोपिंग चैनल बनता है ना, तो मार्केट हर हाई से गिरता है और जब भी मार्केट लोअर एंड्स पे आता है वहां से बाइंग होता है। अगेन वही एक्सपेक्टेशन है कि इट्स लाइक यहाँ पर मार्केट आए, यहाँ से गिर जाए और फिर से पलट जाए। दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेशन ऑन अ मिड कैप। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप अगेन एक चैनल में है और इसी तरह से चैनल है, अभी लोअर एंड से पलट के मार्केट ऊपर आया है एंड 19,500 कुड भी यहाँ पे एक सब रेजिस्टेंस हो सकता है। लोअर एंड पे अगर मैं मार्क कर दूं तो 19,000 कुड बी अ क्रूशियल सपोर्ट लेवल ऑन दिस स्मॉल कैप। अगर मैं सेक्टोरल इंडेक्स की बात करूं तो कुछ सेक्टर्स, जैसे मैंने कहा था कि पिछली बार भी, कि अगर यहाँ से
जो ऑटो सेक्टर है, अगर ये 27,500 को ब्रीच करता है अपसाइड में, 27,500 को अपसाइड में ब्रीच करता है, तो माइट बी पॉसिबल इसमें बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे 27,500 का ये लेवल इसने ब्रेक किया एंड हमें एक रैली दिख गया। सो अब जो नेक्स्ट मोमेंटम आएगा ना मार्केट में, वो नेक्स्ट मोमेंटम को लीड करेगा ऑटो। तो आपको ये व्यू रखना पड़ेगा। पहले मैंने कहा था कि डिफेंस लीड करेगा, फिर मैंने कहा था एक बार कि एनर्जी लीड करेगा, फार्मा लीड करेगा। देखो फार्मा का चार्ट देखो, अब फार्मा ने कंप्लीटली लीड किया, बाजार को लीड किया है। एंड इसी तरह का हमको रिलेटिव स्ट्रेंथ को पहचानना होता है फ्रेंड्स। अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ को पहचान लेना, तो मार्केट में राइट समय पे राइट पोजीशंस के साथ राइट एसेट में हम बैठ पाएंगे। तो अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ मुझे ऑटो में नजर आ रही है, ऑटो के बाद अब डिफेंस में नजर आ सकती है आने वाले समय में। दिस इज व्हाट माय व्यू। फार्मा में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंटैक्ट है, तो ऑटो जो रिलेटिवली उतना स्ट्रांग नहीं था, अब ऑटो रिलेटिवली उतना स्ट्रांग हो चुका है। अब सेक्टर व्यू के बाद हम चलते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा पर। तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा पर आप निफ्टी का चार्ट देखिए, मुझे पॉजिटिव बायसनेस नजर आ रही है। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव बायसनेस, तो आप देखोगे नीचे जो बार नजर आ रहे हैं, यहाँ देखोगे आप लगातार पुट राइटिंग देखने को मिली है ऑप्शंस में। मतलब अब ये जब भी बार्स जो लोअर एंड वाले जो बार्स हैं, अगर ये बार्स बड़े होते हैं, जब बड़े होंगे, तो ये बार्स बड़े होने का, रेड बार बड़े होने का मतलब ये है कि मार्केट में पुट राइटिंग ज्यादा हुई है। पुट राइटिंग कौन करेगा? स्मार्ट मनी करेगा। कब करेगा? जब उसे लगेगा कि मार्केट जो है ना पॉजिटिव जा सकता है, तो वहां पुट राइटिंग है। आप देखोगे कॉल्स जो 24,000 के 200 के जो कॉल्स हैं, वहां पे जो चेंज आया वो 38,000 के कॉल ऑप्शन स्क्वायर ऑफ हो गए, मतलब शॉर्ट कवरिंग हुई है कॉल ऑप्शंस में। क्यों होगी? क्योंकि जब स्मार्ट मनी को लगेगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट ऊपर रह सकता है, तो ये जो ऑप्शंस है, जो 24,200 के ऑप्शंस है, ये और महंगे हो सकते हैं। सो हम इसे थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंड हियर। एंड दूसरा देखें तो मार्केट में ना 24,000 पे सेकंड हाईएस्ट ओवाई बिल्डअप है, 1,82,000 का ओवाई बिल्डअप है। एंड लोअर एंड पे जाएं तो 24,000 पे 2,27,000 का ओआई बिल्डअप है, मतलब 24,200 एंड 24,000 कुड बी अ स्ट्रांग सपोर्ट एज पर द डेटा। अपर साइड में जाए हायर लेवल पे, तो हाईएस्ट जो कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है, मतलब कहीं तो कॉल राइटिंग होगा ना, स्मार्ट मनी को कभी तो लगेगा कि यार ये वाला लेवल है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे 24,600 वो प्राइस है जहां पर स्मार्ट मनी सोच रहा है कि नहीं, ये प्राइस क्रॉस नहीं होगा। तो आप देखो निफ्टी के चार्ट पर देख लो आप, अब निफ्टी का चार्ट यहाँ पर नजर डालोगे तो निफ्टी के चार्ट पर आपको चार्ट्स के लेवल पर भी आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। मार्केट बार बार देखोगे इसी 24,600 पर पहले इधर सपोर्ट लिया था, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, अब अगेन यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो 24,600 है ना, बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है। एंड उसी को देखते हुए जो स्मार्ट मनी है यहाँ पर आपके ऑप्शंस को बेचकर बैठी है, जो कि हाईएस्ट है। एंड अगर ओवरऑल बायसनेस अगर देखोगे तो पुट ऑप्शंस में ज्यादा राइटिंग है, पुट ऑप्शंस की बिल्डिंग ज्यादा बड़ी है, कॉल ऑप्शंस की बिल्डिंग्स उतनी बड़ी नहीं है। मतलब जो भी बिल्डिंग ज्यादा बड़ी होती है वो उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करती है। मतलब रेड बिल्डिंग पुट ऑप्शंस की बड़ी है, मतलब मार्केट का पॉजिटिव बायसनेस है। अगर वहीं ये जो ग्रीन बिल्डिंग ज्यादा बड़ी होती है ना यहाँ पर, तो मैं सोचता है कि मार्केट में नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है। सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग शॉर्ट रन में मार्केट का जो रेंज है 24,200 से 600, एंड लॉन्ग रन अगर देखें तो ऊपर में कोई कॉल राइटिंग उतनी ज्यादा हेवीली है नहीं, इवन 25,000 पे भी उतनी कॉल राइटिंग नहीं है। मतलब मार्केट में जो रेंज बाउंड के बाद अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है फ्रेंड्स। चलिए अब एफआई डेटा को भी देख लेते हैं। पिछले 40 दिनों में कॉस्पी जो है वो 44% गिर गया है। क्यों गिर गया है? क्योंकि एआई से रिलेटेड या एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या मैं कहूं चिप्स से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, उनमें प्रॉफिट बुकिंग आया, उनमें बहुत ज्यादा लिवरेज होकर इन्वेस्टमेंट हो रहा था। जितने भी जो एआई ड्रिवन कंट्रीज थी, उनमें सब में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। एंड उसका फायदा कहां मिला? वहां से पैसा निकला तो इंडियन मार्केट में आ गया। एंड इंडियन मार्केट में पिछले 4 दिन में लगातार एफआईज बाई करता नजर आया। 700 करोड़ का बाइंग, 2900 करोड़, 3,000 करोड़ का बाइंग, 3600 करोड़ का बाइंग, एंड देन लास्ट ट्रेडिंग सेशन मतलब फ्राइडे को 287 करोड़, 77 करोड़ का बाइंग। नाउ आप समझिए ये जो बाइंग है, ये बाइंग किसी न किसी रीजन से तो है। मतलब मार्केट में पॉजिटिविटी भी है, एफआई भी थोड़ी पॉजिटिव हो गई है। एंड अगर मैं मंथली डेटा पे थोड़ा सा नजर डालूं ना आपको, तो और क्लैरिटी आ जाएगा। देखो मंथ में अगर एफआई की नेट बाइंग को देखोगे, नेट बाइंग और सेलिंग को देखोगे, तो लगातार बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग किया था। मार्च में 1,22,000 करोड़ का बाइंग सेलिंग किया था, अप्रैल में 70,000 का सेलिंग, 70,000 करोड़ का सेलिंग, और जून में 50,000 करोड़ का सेलिंग है। और इस बार क्या हुआ? इस बार मात्र 5700 करोड़ का नेट सेलिंग है। मतलब आप क्रोनोलॉजी देखिए डेटा की, इस क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग देखिए तो हो सकता है हमारा जो अगस्त मंथ है थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। सो ऑन एफआईआई फ्रंट्स इट सीम्स लाइक इट गोइंग टू बी अ सिल्वर लाइन ऑन द क्लाउड। ऑन ओपन इंटरेस्ट डेटा इट सीम्स लाइक मार्केट एक शॉर्ट रन में रेंज है, बट लॉन्गर रन में अगर मैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट लाइक 25 अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, तो वहां पर एक पॉजिटिविटी नजर आती है एज पर दैट कॉन्ट्रैक्ट। चार्ट्स के बेसिस पे मार्केट्स में मैंने बता दिया आपको कि 24,600 एक रेजिस्टेंस है, उसके पास हम कंसोलिडेट करेंगे। सो दिस वे मैंने आपको समझाया कि कैसे मैं मार्केट को देखता हूं, कैसे मैं मार्केट में व्यू बनाता हूं। अगर आप ये प्रैक्टिस कंटिन्यूस कर लेते हैं, चलिए प्रैक्टिस मत करिए, इस वीडियो को आप कंटिन्यूस देख लेते हैं, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि मैं आपकी मार्केट को लेकर समझ बढ़ा दूंगा। तो अगर आपको इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए, आपको लगातार इस तरह की लर्निंग चाहिए, तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड किया हो मैंने, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।